सर्दी में दही जमाने का काम अगर आपको भी आफत का काम लगता है तो बिना मेहनत मिनटों में बस एक सीक्रेट चीज डाल करके नए और अनोखे तरीके से दही जमाएंगे। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुतुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर पैन रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे दूध। पहले आधा लीटर दूध डालेंगे, इसके बाद 250 ग्राम और दूध डालेंगे, यानी कि पौना लीटर दूध का हमने प्रयोग किया हुआ है। और ये हमने रात का बचा हुआ दूध लिया हुआ है। आपके घर ताज़ा दूध आता है, इस तरीके से आप दही जमाइएगा, बहुत ही अच्छी दही जमेगी। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे ही एक उबाल आएगा, अब देखिए दूध ऊपर आने लगा है, तो गैस का हम फ्लेम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर दूध को इस तरीके से फेंटते हुए 10 से 15 मिनट तक पकाना है। कलछी से दूध को ऊपर ले जाएंगे, नीचे की तरफ इस तरीके से गिराते हुए फेंटना है। इससे दही काफ़ी अच्छी जमेगी, थक्के से जमेगी और बिल्कुल देखने में पनीर की तरह लगेगा। वीडियो में आप आगे देख पाएंगे इस चीज़ को। अब हम गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इस तरीके से पकाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दूध को फेंटते हुए पकाना है। अगर दूध को आप छोड़ देते हैं तो उसमें ढेर सारी मलाई जम जाएगी, दूध अच्छा से नहीं पक पाएगा और दही भी अच्छे से नहीं बन पाएगी। गैस को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद भी इस तरीके से फेंटते हुए ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम किनारे रख देते हैं। और यहाँ पर हमने छन्नी में 3 से 4 चम्मच दही को पानी छनने के लिए रख दिया था, यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है नीचे कटोरी में छन जाए। गाढ़ा दही का प्रयोग करेंगे तो दही आपकी अच्छी जमेगी। और दही को आपने फ्रीज में रखा है तो उसे 2 से 3 घंटा पहले आप बाहर निकाल लीजिएगा या 1 दिन पहले आप बाहर रख दीजिएगा। दही का थोड़ा सा खट्टा होना जरूरी है। अब हम कैसरोल लेंगे। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैसरोल में ही इस दही को जमाएं। किसी भी बर्तन में जमाएंगे दही आपकी बिल्कुल अच्छी जमेगी। अब हम 1 से 2 चम्मच इसके अंदर दही डाल देंगे और दही को कैसरोल में अच्छी तरह से लपेट लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से नीचे हम एक कोट बना देंगे। किसी भी बर्तन में आप दही जमा रहे हैं तो इस तरीके से पहले बर्तन के तल्ले में आप अच्छी तरह से दही को लगा लीजिएगा। दही थोड़ा सा गाढ़ा ही लेना, इस बात का हमें ध्यान रखना है, तभी दही जो है गाढ़ी जमेगी। अब ये दूध ठंडा हो रहा था तो इस तरीके से फेंटते हुए, और इसे हमें जल्दी से ठंडा कर लेना है, छोड़ना नहीं है, फेंटते हुए ठंडा करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें ढेर सारी मलाई जम जाएंगी और दूध आपका जल्दी से ठंडा भी नहीं होगा और दही अच्छी नहीं जमेगी। अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से उंगली की सहायता से चेक करते हैं। दूध अभी हल्का सा गर्म है, यानी कि गुनगुना नहीं है, अभी हल्का गर्म है। तो हम क्या करेंगे, एक सीक्रेट चीज, यहाँ पर हमने फिटकरी का एक टुकड़ा लिया है। फिटकरी को 2 से 3 बार इस तरीके से दूध के ऊपर चला देना है। अंदर नहीं डालना है फिटकरी को, बस 2 से 3 बार दूध के ऊपर घुमा देना है। और घुमाने के बाद भी दूध को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे इस तरीके से। और फेंटते हुए इसे हमें हल्का सा गुनगुना कर लेना है दूध को। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का ही गर्म रखना है दूध को। हल्का गर्म है अभी दूध। अब हम क्या करेंगे, गैस चलाकर कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई पूरी तरह से गर्म हो जाएगी, गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई में एक तौलिया इस तरीके से फैला देंगे। आप कोई सा भी मोटा कपड़ा इस तरीके से नीचे रख सकते हैं और इसके ऊपर हम कैसरोल को रख देंगे। इसके ऊपर छलनी रख देंगे। तो ये हमने आटा छानने वाली छन्नी लिया हुआ है और इसके ऊपर 2 चम्मच दही डाल देंगे और दही को अच्छी तरह से ना चम्मच से इस तरीके से फेंटते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स या फिर गुठली होगा वो चिकना हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम दूध को डालेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि दूध के ऊपर थोड़ी बहुत मलाई जो होती है वो अच्छी तरह से ऊपर ही रह जाएगी। उसे हम बाद में मैश करके अंदर डाल देंगे या फिर हटा देंगे। अगर मलाई आ जाती है तो दही अच्छी नहीं जमती है, बीच से ही दही फट जाती है, यानी कि मलाई की वजह से कट जाती है। पूरे दूध को हमने डाल दिया और डालने के बाद क्या करेंगे, ऊपर जो मलाई और दही है इस तरीके से अच्छी तरह से चम्मच से मैश कर देंगे और इस तरीके से फेंटते हुए नीचे गिरा देंगे, यानी कि जितना दही होगा वो नीचे आ जाएगा और मलाई भी अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। एकदम नया और अनोखा तरीका है। इस तरीके से एक बार आप दही जरूर जमा कर देखिएगा। यकीन मानिए आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। अब हम छलनी को हटा देंगे और दही
दूध को अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। कैसरोल के ऊपर ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद हम कढ़ाई को भी ढक देंगे और ढकने के बाद किसी गर्म जगह पर इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटा हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, ढक्कन हटा देते हैं और कैसरोल का ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए दही जम करके हमारा तैयार हो गया है। इसे 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे और 2 घंटे के बाद इसको हम खोल करके देखते हैं तो ये देखिए पूरे थक्के से हमारी दही जमी हुई है। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, अभी इसे मैं आपको पलट करके दिखाऊंगी कि ये दही हमारी कैसे जमी है। तो प्लेट में हम दही को पलट लेते हैं, कैसरोल को उल्टा कर देते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से आप इस दही को जमा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पनीर की तरह हमारी दही जमी हुई है और देखने में पनीर की तरह लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट भी बिल्कुल पनीर की तरह ही, यानी कि बिल्कुल मीठी दही जम करके तैयार होती है। अब इसे मैं काट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपके घर कोई सा भी दूध आता है, गाय भैंस जितना भी पतला दूध है, आप उस दूध से इस तरीके का दही जमा सकते हैं। ना आपको मिल्क पाउडर डालने की जरूरत है, ना अरारोट डालने की जरूरत है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और ये दही इतनी अच्छी जमती है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि दही भी इतनी अच्छी जमती है और इतनी स्वादिष्ट होती है। एक बार इस तरीके से दही जमाकर आपने खा लिया ना, यकीन मानिए आप कोई से भी दही खाना पसंद नहीं करेंगे। इसको मैं आप काट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बर्फी की तरह ये निकला हुआ है और ये दही खट्टी भी नहीं होती। इसको आप 6 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ना इसका टेस्ट चेंज होता है और ना ही ये खट्टा होता है। इस दही से आप इडली बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं या फिर सब्जी में भी इसे डाल सकते हैं। और इस दही को आप स्टोर करना चाहते हैं बहुत दिनों तक, तो क्या कीजिएगा कि दही के ऊपर एक टुकड़ा आप नारियल रख दीजिएगा। नारियल रखने से दही बिल्कुल ताज़ा रहता है और ये खट्टा नहीं होता है। तो है ना, एकदम नया और अनोखा तरीका। इस तरीके से एक बार आप दही ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। बस छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि दूध को हमें फेंटते हुए पकाना है और दूध जब हल्का-सा गर्म रहे, उसके ऊपर एक टुकड़ा फिटकरी लीजिएगा और उसको दूध के ऊपर 2 से 3 बार चला दीजिएगा और चलाने के बाद दूध को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद उसे हल्का-सा गरम रहने दीजिएगा। उसके बाद आप दही में मिलाकर इस तरीके से, यानी कि जामुन डाल कर के इस तरीके से आप दही जमाइएगा। आपकी दही बहुत अच्छी जमेगी। कम समय में और बिल्कुल आसान तरीके से और एकदम नए तरीके से। तो ये देखिए हमने पूरे दही को एक प्लेट में रख लिया और इस दही को हम 8 से 9 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये दही खराब नहीं होती है, खट्टी नहीं होती है और काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। अगर आप चाहते हैं कि दही थोड़ी मीठी बने, आप जब दूध उबालें उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल कर के अच्छी तरह से फिर लें, दही मीठी जमेगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा एंड बाय बाय।